नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परयार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहां पर पॉलिटी के कुछ सेशन चालू किए गए हैं, पॉलिटी के महत्वपूर्ण आर्टिकल चालू किए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था यहां पर सारे एग्ज़ाम कवर किए जाएंगे और पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और अनुच्छेद से रिलेटेड आर्टिकल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। मतलब पॉलिटी में आर्टिकल तो एक क्रम होगा और आर्टिकल के तहत हम सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाएंगे जो भी इसमें आसपास की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जैसा कि अभी हमने आर्टिकल 2 पढ़ा था, हम आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 3 में साफ साफ क्या लिखा है? आर्टिकल 3 पहली बात तो ये करता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। मतलब कहने का मतलब है कि आर्टिकल 3 में लिखा गया है साफ साफ कि जो संसद है वो कहीं ना कहीं किसी भी राज्य संसद या मान लो सरकार किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकेगी। उसके बाद उसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन भी होगा और क्षेत्रफल में परिवर्तन या तो कम करना या बढ़ाना, दोनों तरीके से। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन या तो कम करना या बढ़ाना। और फिर ये भी बोला गया है इसमें कि दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य। तो मतलब आर्टिकल 3 में तीन चीज़ें महत्वपूर्ण बोली गई हैं। एक तो ये बोला गया है कि जो सरकार होगी या जो संसद होगी किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। दूसरी बात दूसरी बात इसमें ये बोली गई है कि क्षेत्रफल में भी परिवर्तन करेगी। क्षेत्रफल में परिवर्तन ये होगा कम करना और दूसरा होगा बढ़ाना। फिर इसमें ये बोला गया है कि दो राज्यों को मिलाकर एक क्या बनाया जाएगा? नया राज्य बनाया जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 के अनुसार अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाएंगे, इसमें ये बोला जा रहा है आर्टिकल 3 के अनुसार जितने भी कार्य किए जाएंगे वो संसद के द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ा ऊपर बोला आपसे कि जो भी राज्य सरकार, जो भी संसद होगी या जो भी सरकार होगी वो पहली बात किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही करेगी। क्षेत्रफल में भी परिवर्तन चाहे वो कम करे चाहे बढ़ाए वो भी किसके अंतर्गत करेगी? आर्टिकल 3 के अंतर्गत करेगी। और दो राज्यों को मिलाकर भी एक जब वो नया राज्य बनाए तभी ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। और ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे वो किस में होंगे? संसद के द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है। किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद के द्वारा। अगर मैं संघ सरकार या संसद की बात करूं तो संघ सरकार संसद का मतलब ये होता है कि राज्य के नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन। तो देखो, अगर मैं बात करूं संघ सरकार या संसद, तो जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और राष्ट्रपति की जो पूर्व मंजूरी होगी उसके बाद ही संसद किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन वहां पर विधानमंडल से भी पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन इसमें ये साफ साफ बोला गया है विधानमंडल जवाब हाँ का दे या ना का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी तो जरूरी होगी। और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद ये जितने भी मैंने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कार्य बताए वो नहीं कर सकती। जैसा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन या क्षेत्रफल परिवर्तन संबंधी बिल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आएगा तथा राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी तब देंगे जिस राज्य का परिवर्तन होना है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व मंजूरी से आएगा तथा राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी तब देंगे जब जिस राज्य का परिवर्तन होना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति है ना उस राज्य की विधानमंडल से पूछा जाएगा कि आप इस राज्य में एक परिवर्तन होने वाला है और आप राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तब राज्य की स्वीकृति दे। तब जो बोला जा रहा है तब राज्य स्वीकृति दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब सीधा सी मतलब है कि जैसे मान लो किसी ए है, एक राज्य है और इसके राज्य की सीमा में परिवर्तन या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन करना, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन करेगा कौन? तो क्षेत्रफल में परिवर्तन करेगा संसद। लेकिन संसद तब करेगी जब राष्ट्रपति की मंजूरी होगी और राष्ट्रपति भी क्या करेगा? ए राज्य की सरकार से पूछेगा। ठीक है। अब राज्य ए की जो सरकार है वो जवाब दे, हाँ में दे या ना में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक टेम्परेरी पूछना जरूरी होता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? ए राज्य की सरकार से पूछ लेगा, उसके बाद क्या कर देगा? अनुमति देगा। लेकिन संसद को राष्ट्रपति
की अनुमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही वो राज्यों की सीमाओं में, नाम में और दो राज्यों को मिलाकर परिवर्तन कर सकता है। बोला गया है कि राष्ट्रपति अपने मन से परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मन से परिवर्तन करा सकते हैं, राज्य सरकार की स्वीकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन बोला जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति जो है ना, परिवर्तन से पहले राज्य सरकार से पूछेगा तो जरूर, लेकिन उस राज्य की सरकार द्वारा हाँ या ना का उत्तर दिया गया हो या ना उत्तर ना भी दिया गया हो, और बिल्कुल लंबे समय तक रोक रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, जो राज्य सरकार है वो हाँ में जवाब दे या ना में जवाब दे, या मान लो उस बिल को लंबे समय तक रोक रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी स्वेच्छा अनुसार उस बिल को प्रभाव में लाकर, और राज्य में जो भी करना हो, राज्य में जो भी करना होगा, सीमा बढ़ानी होगी, घटानी होगी, या राज्य का नाम परिवर्तन करना होगा, वो हो सकेगा। तो आर्टिकल 3 में ये मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, वैसे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आर्टिकल 3 में मेन मेन बात आपको याद रखनी है कि किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, फिर उसके बाद एक क्षेत्रफल में परिवर्तन कम करना या बढ़ाना, फिर दूसरी बात है दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है। ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। उदाहरण में बोला जा रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया था, तेलंगाना के लिए मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी के तहत संघ सरकार और संसद ने राज्य को क्या कर दिया था, बना दिया था। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाए। जैसा पहला क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून द्वारा संभव नहीं है। तो देखो, नए राज्यों का गठन इसमें आता है, राज्यों के क्षेत्र के परिवर्तन में इसी में आता है, और राज्यों की सीमाओं का विकल्प। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश इसके अंतर्गत नहीं आता, नए राज्यों का प्रवेश आता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की पहचान कीजिए जो नए राज्यों के गठन, राज्यों के विद्यमान क्षेत्रों में सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, 3। अब बोला जा रहा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद में कानून द्वारा क्या कर सकती है। तो किसी भी देश की युद्ध की घोषणा करना बिल्कुल नहीं है इसमें। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना बिल्कुल कर सकेगी, कि किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि इसी के अंतर्गत करेंगे। और किसी भी राज्य के भीतर स्वायत्त परिषद की स्थापना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो आंसर सही है 2 और 3 सही है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और इसी के तहत ऐसी पूरी पॉलिटी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।